Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Math by B5 channel. क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि इस दफ़ा उसकी जगह पर वर्कशीट नंबर 1 वर्कशीट नंबर 2 एंड सो ऑन ये आपको आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, तो वर्कशीट 1 ये प्राइम नंबर्स के बारे में से मुतालिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये नंबर्स आपको गिवन है। यहाँ पर नंबर्स क्या है 1 2 4 7 12 21 29 है। सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स इन द अबव लिस्ट। अब इन सारे नंबर्स में से जो प्राइम नंबर है उसको आपने क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी है और हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपने प्राइम नंबर्स को समझना है कि प्राइम नंबर है क्या। A number greater than 1 that is divided only by 1 and itself। मतलब ये है कि एक ऐसा नंबर हो जो 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, 1 नहीं हो, 1 से ग्रेटर हो और वो नंबर 1 पर और खुद पर डिवाइड हो रहा हो तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 5। 5 इज द प्राइम नंबर, ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 5, राइट। अब कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर्स अ नंबर ग्रेटर देन 1 that is divided by more numbers than just 1 and itself। मतलब ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स का ऑपोजिट है। ये तो सिर्फ 1 और खुद पर डिवाइड हो रहा था ना, और ये जो है ना ये मोर नंबर्स पर डिवाइड हो रहा हो एक ऐसा नंबर तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 और खुद के अलावा, ठीक है, और भी मजीद नंबर्स पर डिवाइड हो रहा हो तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखें इसकी 6। अब ये डिवाइड हो रहा है डिविजिबल बाय 1 2 3 6, ये इन नंबर्स पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है लेकिन कैसे डिवाइड हो रहा है, सवाल पैदा होते हैं कि कैसे सर, प्रूफ हम हमें समझा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह मैं आप यहाँ पर आप सबको गाइड कर रहा हूँ। अभी तक देखें, और से देखें। ठीक है, ये 5 है ना, ये 5। अब ये डिवाइड होता है 1 पर। ठीक है, 5 1 सा 5। ठीक है, इस तरह। और अब इसी ये 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे ना तो इस तरह 5 1 सा 5। ठीक है, तो इसके अलावा और नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और रहा 6। 6 को डिवाइड करते हैं 1 पर तो ये डिवाइड होता है। ठीक है, तो 6 1 सा 6 इस तरह। और अगर 2 पर डिवाइड करना चाहे तो 2 पर भी हो जाए 6 3 2 सा 6। ठीक है, अगर 3 पर डिवाइड करना चाहे तो ये 3 पर भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस तरह 3 2 सा 6। अगर 6 पर डिवाइड करना चाहे ना तो 6 पर भी डिवाइड हो रहा है। 6 1 सा, एक मिनट, 6 1 सा 6। ठीक है, ये 1 है। ओके, तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह मतलब आपने प्राइम नंबर्स को और कंपोजिट नंबर को समझना है। ठीक है, कि ये है क्या। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नोट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब ये 1 नंबर ना, ये ना प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये रिमेंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहे हैं कि प्राइम नंबर्स इन द अबव लिस्ट। अब इसमें प्राइम नंबर्स लिखना है। ठीक है, प्राइम नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन। अब ये नंबर्स आपको गिवन है 1 2 4 7 12 21 29। अब इनमें प्राइम नंबर्स क्या है, एक 2 है, दूसरा 7 है और तीसरा 29 है। मतलब इसको आपने क्या करना है, इंसर्कल करना है। ठीक है, क्या करना है, इंसर्कल करना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह इधर देखें, एक 2 है, ये इस तरह इंसर्कल करें, और एक 7 है, ये प्राइम नंबर है, इस तरह इंसर्कल करें, और ये भी। ठीक है, इस तरह। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया है। ठीक है, इस तरह आपने करना है, मतलब इधर मैंने सॉल्व भी किया है। सही है। अब ये प्राइम और कंपोजिट, अब नीचे नंबर्स आपको गिवन है, इसमें ये चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं कंपोजिट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट अ नंबर। मतलब नीचे ये 26 है, 53 है, 108 है,
257 है। इसमें ये बताना है कि ये कौन सा वाला प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है, कौन सा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इसको ये बताना, सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को देखें, 26 2 मल्टीप्लाई बाय 13 ये कंपोजिट है। मतलब ये है कि 26 1 पर भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 1 पर, ठीक है, ये 1 पर भी डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँ ये 26 ना, ये 26 ये 1 पर भी डिवाइड हो रहा है, ये से 26 आ रहा है। और 26 डिवाइड हो सकता है 2 पर भी, ये से 13 आता है। तो 26 डिवाइड हो रहा होता है 13 पर भी, तो इसे 2 आता है। मतलब ये है कि ये 1 2 एंड 3 नंबर्स पर डिवाइड हो, तो इसी वजह से ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 53 ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 53, ठीक है, प्राइम, तो ये प्राइम नंबर है, सही है। अब इसी तरह से पार्ट 108, इसके फैक्टर्स, अगर इसको फैक्टर्स देखे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 3 3 कंपोजिट नंबर है। तो मतलब ये है कि इस तरह, ठीक है, ये फैक्टर्स इस तरह है, फैक्टराइजेशन मेथड इसे कहते हैं। तो इसको 2 पर डिवाइड करो तो इससे क्या आता है 5 2 10 एंड 4। तो इस तरह मजीद 2 पर डिवाइड करो तो इससे क्या आता है, तो इसे 2 2 4 एंड 7 2 ये 50, मतलब 14। तो 3 पर, तो इस तरह 9, ठीक है, 9 और अगेन 3 पर डिवाइड करें तो इसे 3 आता है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह आपने मालूम करने फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर और करें ना, तो ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट कैसे है, ये नंबर ये 2 पर भी डिवाइड हो रहा है, 3 पर भी डिवाइड होता है, ठीक है। 2 2 4 एंड 27 4 मतलब इस पर भी अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उससे भी ये 108 आता है। तो मतलब 27 पर भी डिवाइड होता है, 9 पर भी डिवाइड होता है, 54 पर भी डिवाइड होता है, तो ज़्यादा नंबर पर डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कंपोजिट नंबर है। तो फिर 257 ये प्राइम नंबर है, ये तो 1 और सिर्फ 257 पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। अब यहाँ पर 4 पार्ट्स आपको गिवन है, इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, ठीक है। मतलब सारे फैक्टर्स आपको गिवन है, ठीक है, सारे पार्ट्स के में फैक्टर्स आपको गिवन है और इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इंडेक्स नोटेशन है क्या। इंडेक्स नोटेशन इज अ शॉर्ट वे टू राइट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नंबर। जो सेम नंबर होते हैं उस को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हम जब लिखते हैं ना तो उसके लिए एक शॉर्ट वे हम अपनाते हैं, उसको हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर यहाँ पर देखिए a पावर n, ठीक है। अब ये a जो है ना ये बेस है नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड, ठीक है। और ये n मीन्स इंडेक्स पावर, ठीक है, पावर है, हाउ मेनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई, ओके। अब एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर 2 पावर 3 है, तो ये 2 बेस है और 3 पावर है। अब इस 2 पावर 3 का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 पावर 3 का मतलब ये है कि 2 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इसे आता है 8। अब यहाँ पर देखिए 2 इज द बेस, 3 मीन्स मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, ओके, ये तो एक्सप्लेन हो गया। अब और एग्जांपल्स को देखिए, 5 पावर 2 तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 25 आंसर आता है। 10 पावर 4 तो इसका मतलब ये है कि 10 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए को देखे, पार्ट ए उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट ए को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो बेस 4 बेस 2 2 2 है तो 4 टाइम्स है, ठीक है, तो 2 पावर 4 हो गया, ठीक है। अब बी पार्ट को देखिए 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 5 तो सेम है, बेस सेम बेस है, तो 5 2 टाइम्स है और 3 1 टाइम है, तो 3 अपनी जगह पे और 5 पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब सी को देखिए, सी में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 19 है। 3 टाइम्स है और 7 1 टाइम है और 19 1 टाइम है, ठीक है। तो 3 टाइम्स है तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में 3 पावर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब डी को देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 7, ठीक है, और इस तरह 11 11, तो 5 1 टाइम, 7 4 टाइम्स और 11 2 टाइम्स, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 सोल्यूशन, जिसे हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो गाड़ी सब्सक्राइब करें।